सीवीएस में पहले हमने एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस की, एम्ब्रियो। उसके बाद डिस्कस किया है हिस्टोलॉजी ऑफ सीवीएस, हिस्टोलॉजी। फिर उसके बाद डिस्कस किए एनाटमी, एनाटमी। और अब हम जाएंगे टुवर्ड द फिजियोलॉजी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी of CVS. Physiology mean that how an organ perform normally, कि हमारे साथ एक ऑर्गन है या एक सिस्टम है, वो नॉर्मली कैसे परफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। इट्स मीन कि यहाँ पे फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल फंक्शन ऑफ CVS, कि हाउ फॉर CVS परफॉर्म नॉर्मली। अब इससे पहले कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं, तो हमारे साथ कुछ वर्डिंग है कि इसका आप लोगों को क्लियर कट पता हो। जैसे हमारे साथ बहुत से बच्चे हैं जो कार्डियक आउटपुट के व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। दूसरा, हमारे साथ स्ट्रोक वॉल्यूम ये क्या चीज है। इसके बाद हमारे साथ हार्ट रेट क्या होता है, हाउ टू डिफाइन हार्ट रेट। ओके। इसके बाद हमारे साथ एजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है। एजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है। इसके बाद हमारे साथ कार्डियक वर्क क्या चीज है, कार्डियक वर्क क्या चीज है। ओके। पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर ये क्या चीज होता है। इसके बाद हमारे साथ मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है। ये चीजें हमें आगे फिर हमारे साथ होता है कि व्हाट इज कंट्रैक्टिलिटी, ट्रैक्टिलिटी। फिर हमारे साथ हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्रीलोड एंड व्हाट इज आफ्टर लोड, आफ्टर लोड ये क्या चीजें हैं। ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, अगर ये आपको क्लियर है, सही है, तो आपको आगे सारे सिस्टम का समझ आएगा। अब्दुल कदीर, अब्दुल कदीर, म्यूट योरसेल्फ। यार काइंडली आप लोग म्यूट करो, सही है, डिस्टर्ब ना करो क्लास को। ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट इज कार्डियक, कार्डियक आउटपुट, कि हमारे साथ कार्डियक आउटपुट क्या चीज है। तो देखो मेरे भाई, मीडिया इसका मतलब है कंट्रोल करता है लोग जरिया। जरियाब। जी जी सर। ए जरियाब, यार ये आपका हर दिन आपका क्या मसला होता है। सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला। यार सब म्यूट करो ना। ओके। कार्डियक आउटपुट का मतलब है द अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड ejected by, ejected by each ventricle, each ventricle
पर मिनट। ईच वेंट्रिकल का के मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, हमारे साथ दो वेंट्रिकल्स है, सही है, राइट वेंट्रिकल एंड हियर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का अलग कार्डियक आउटपुट का राइट का आउट कार्डियक आउटपुट होगा। मीन हम बोलते हैं कि 1 मिनट में हमारे साथ दोनों वेंट्रिकल से 5 लीटर ब्लड क्या होता है, इजेक्ट आउट होता है। यहाँ ये भी 5 लीटर इजेक्ट करता है, ये भी 5 लीटर इजेक्ट करता है। और ये जितना ब्लड इजेक्ट करता है 1 मिनट में, इसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलेंगे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड इजेक्ट होगा उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल का कार्डियक आउटपुट बोलेंगे, और जो राइट वेंट्रिकल इजेक्ट आउट करेगा उसको हम राइट वेंट्रिकल का कार्डियक आउट बोलेंगे। और दिस इज 1 5 लीटर पर मिनट, ये पर मिनट में 5 लीटर होता है। अब हमारे साथ भाई होता है, इसका कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, कार्डियक आउटपुट तो हमको पता है कि 1 मिनट में, ये तो 1 मिनट की बात हो रही है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि हार्ट रेट, फॉर एग्जांपल कोई आपको बोलता है कि हार्ट रेट आप एक्सप्लेन करो, मुझे डिफाइन करो एज अ डॉक्टर, आप हार्ट रेट कैसे डिफाइन करोगे? ये तो नहीं बोल सकते ना कि हार्ट कंट्रैक्ट होते हैं, बंद होते हैं और रिलैक्स होते हैं, ये तो नहीं। एज अ डॉक्टर आप क्या डिफिनीशन करोगे? नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल पर मिनट is known as, that is number of cardiac cycle। कौन इन्हें आपने मुआ के यार जीती के मैं आके होने ये लगी हूं कई गाल देंदा पे ये हम हेलो दूए राजे गल होंदे खत्म आ भाई खत्म ऊ गाल ते नहीं आंदा ई गाल ते नहीं आंदा अपनी मरे से हुन खेड ओके यार, पता नहीं कहाँ से ये लोग आ जाते हैं। नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल पर मिनट, नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल पर मिनट इज नोन एज हार्ट रेट। कि 1 मिनट में हमारे साथ कितने कार्डियक साइकिल होते हैं ना, उसको हम हार्ट रेट बोलते हैं, सही है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? तो अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट अमाउंट ऑफ ब्लड ejected by ejected out by each ventricle, each ventricle per कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में जो वेंट्रिकल जितना ब्लड इजेक्ट आउट करता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो एक हमारे साथ हो गया कार्डियक आउटपुट, फिर हार्ट रेट, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट वो होता है जो हमारे साथ क्या है, पर मिनट बोथ वेंट्रिकल जितना ब्लड इजेक्ट आउट करता है उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। अब इसका फिजिकल जो फार्मूला है दैट इज हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट को आप कैसे डिफाइन करते हो? नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल पर मिनट, 1 मिनट में कितने कार्डियक साइकिल होते हैं, कार्डियक साइकिल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल पर मिनट इज नोन एज हार्ट रेट, और दूसरा होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर कार्डियक साइकिल। ओके, अब हम बोलते हैं ना कि हमारे साथ हम एवरेज हार्ट रेट कितना लेते हैं, दैट इज 72। ओके, दैट इज 72। ओके, अब हम बोलते हैं कि 72 हमारे साथ हार्ट रेट है, और हमारे साथ नॉर्मली जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है दैट इज
70 ml। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो दैट इज अबाउट 5000 ml which is equal to 5 लीटर। ओके, ये हमारे साथ 5000 ml के बराबर आता है। तो अब स्ट्रोक वॉल्यूम को हम कैसे फिजियोलॉजिकली डिफाइन करते हैं? तो स्ट्रोक वॉल्यूम हम बोलते हैं कि 1 कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड इजेक्ट आउट होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, और हमारे साथ देखो, हम बोलते हैं ना कि वेंट्रिकल की फिलिंग कब होगी? वेंट्रिकल की फिलिंग कब होगी? जब हमारे साथ वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। और वेंट्रिकल की रिलैक्सिंग फेज को हम क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक फेज बोलते हैं। सही है। तो ये वेंट्रिकल हमारे साथ फिल हो रहा है, फिल हो रहा है। ये हमारे साथ इसकी जो फिलिंग होती है ना, एट द एंड ऑफ द फिलिंग मीन एट द एंड ऑफ द डायस्टोल, यहाँ पे जितना ब्लड होगा वेंट्रिकल में, इसको हम क्या बोलते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक मीन कि जस्ट बिफोर कंट्रैक्शन, कि कंट्रैक्शन से पहले ये वेंट्रिकल जब पिल होगा, सही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जस्ट बिफोर द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल में जितना ब्लड प्रेजेंट होगा, जितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो अमाउंट ऑफ ब्लड इन द ventricle just before contraction is known as end diastolic volume। क्योंकि डायस्टोल एंड होगा तो सिस्टोल स्टार्ट होगा, और ये हमारे साथ होती है अबाउट 140 ml। ओके, इसमें से हमारे साथ होता क्या है कि हमारे साथ यहाँ पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, डायस्टोल के बाद क्या स्टार्ट होगा? सिस्टोल। तो जब सिस्टोल हो जाए ना, सिस्टोल मतलब ये वेंट्रिकल क्या हो गया? कंप्लीट सिस्टोल हो गया। तो इसने क्या हो चुका होगा? हमारे साथ ब्लड को इजेक्ट आउट कर रहा है, सही है। और जो एट द एंड इसने हमारे साथ कंट्रैक्शन की है, कंट्रैक्शन हो गई, सही है। और कंट्रैक्शन के बाद फिर जब हमारे साथ वेंट्रिकल में जितना ब्लड रहता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? कि एट द एंड ऑफ द कंट्रैक्शन या सिस्टोलिक फेज जो ब्लड होगा, दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एजेक्शन फ्रिक्शन क्या हो गया? एजेक्शन फ्रिक्शन हमारे साथ हम बोलते हैं कि द अमाउंट ऑफ ब्लड एजेक्टेड इन 1 कार्डियक साइकिल, मीन के हार्ट फेल हो जाए और फिर उससे जितना ब्लड एजेक्ट आउट हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? तो देखो, जब हार्ट फेल हो गया एट द एंड ऑफ द फिलिंग, उसको हमने नाम दे दिया क्या? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। फिर इसके बाद स्टार्ट हो गया सिस्टोल। तो सिस्टोल में क्या हो गया? ब्लड एजेक्ट आउट हो गया। तो हमारे साथ जो ब्लड एजेक्ट आउट हो जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो जो ब्लड एजेक्ट आउट हो गया ना, और उससे जो ब्लड रह गया, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोल देंगे, सही है। तो हमारे साथ दैट इज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्योंकि जो ब्लड हमने इजेक्ट आउट किया, तो वो तो हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डायस्टोल जितना ब्लड मौजूद होता है और एंड ऑफ सिस्टोल जितना ब्लड मौजूद होता है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो हम एट द एंड ऑफ द डायस्टोल ब्लड
को मेजर करेंगे, और फिर जब सिस्टोल हो जाए उसके बाद जितना ब्लड रह जाए, सही है, हम उसको मेजर करेंगे। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस करेंगे, तो जितना इजेक्ट आउट हो चुका है, सही है, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से जितना, फॉर एग्जांपल हमारे साथ वेंट्रिकल नॉर्मली हम बोलते हैं कि वेंट्रिकल में कितना ब्लड भर गया है, दैट इज 140 ml। 140 ml को हमने क्या नाम दिया, दैट इज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। उसके बाद हार्ट क्या हो गया, हार्ट ने कंट्रैक्शन की, जब कंट्रैक्शन किया तो इसने हमारे साथ ये ब्लड इजेक्ट आउट किया, ब्लड को क्या किया, इजेक्ट आउट, ये बाहर गया ये ब्लड। जब ये ब्लड हमारे साथ बाहर इजेक्ट आउट हो गया, इसको हमने स्ट्रोक वॉल्यूम का नाम दे दिया, इसको हमने स्ट्रोक वॉल्यूम का नाम। तो एट द एंड हमने वेंट्रिकल को देखा और उसमें जितना ब्लड रह चुका था आफ्टर कंट्रैक्शन, उसको हम क्या नाम बोलते हैं, इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। सही है, तो हम बोलते हैं कि दैट इज अबाउट नॉर्मली 70 ml। तो हमारे साथ स्ट्रोक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी नॉर्मली 70 ml रह जाता है। सही है, बट जरूरी नहीं है कि ये 140 हो, ये बहुत से फैक्टर पे हमारे साथ क्या करता है, डिपेंड करता है। सही है, तो दिस इज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। और हार्ट रेट क्या चीज है, द नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या चीज है, द अमाउंट ऑफ ब्लड एजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर कार्डियक साइकिल। दिस इज क्लियर। अब इसके बाद आ जाता है हमारे साथ एक तरीकेकार जिसको हम बोलते हैं पिक्स प्रिंसिपल। पिक्स प्रिंसिपल, ओके, ये आपके फर्स्ट एड में लिखा है कि व्हाट इज दिस पिक्स प्रिंसिपल, मीनिंग कि ये हमारे साथ क्या चीज है। सही है, इस पिक्स प्रिंसिपल के थ्रू हम कार्डिक आउटपुट मेजर करते हैं। कैसे कार्डिक आउटपुट मेजर करते हैं, देखो हम बोलते हैं ना कि इसके थ्रू हम बोलते हैं कि हमारे साथ ईच वेंट्रिकल, हमारे साथ या 1 ml ऑफ द 1 लीटर ऑफ द ब्लड कितना, फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे साथ ये हो गया हार्ट, इसको थोड़ा सा समझ ले कि पिक्स प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। दिस इज ये कार्डियक आउटपुट, देखो कि व्हाट इज मेंट बाय पिक्स प्रिंसिपल। देखो हमारे साथ इस राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इस राइट एट्रियम में हमारे साथ ब्लड आता है सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा के थ्रू। सही है, वो फिर हमारे साथ यहाँ पे आता है। सही है, और राइट वेंट्रिकल से हमारे साथ क्या निकलता है, पल्मोनरी ट्रंक। ये पल्मोनरी ट्रंक हमारे साथ जाता है राइट और लेफ्ट एओर्टा में, ये फिर जाता है हमारे साथ लंग्स में। ओके, और लंग्स से ये ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो 2 पल्मोनरी आर्टरी यहां से आएंगे और 2 पल्मोनरी आर्टरी यहां से आएंगे इस राइट एट्रियम। हमारे साथ टोटल पल्मोनरी वेन्स कितने, दीज आर पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स कितने होते हैं, ये नंबरिंग याद करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पल्मोनरी वेन्स होते हैं 4 इन नंबर, ओके, और पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं 2 इन नंबर। पल्मोनरी आर्टरीज वो
2 इन नंबर होते हैं। सही है। अब हमारे साथ फिर ये जाएगा, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है। ओके, क्लियर। अब पिक्स प्रिंसिपल क्या बोलता है? पिक्स प्रिंसिपल का ये बोलता है कि हमारे साथ एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बंदा वो क्या करता है, 1 लीटर ऑफ द ब्लड, 1 लीटर ऑफ द ब्लड, ये हमारे साथ लंग से कितना ब्लड ऑक्सीजन फेंक करता है? दैट इज 50 ml। कितना? 50 ml/लीटर। ओके। अब हमारे साथ जो वीनस ब्लड आता है ना, वीनस ब्लड, तो उसमें हमारे साथ ऑक्सीजन की मिकदार होती है कितना? 140 ml/लीटर। वीनस ब्लड में ऑक्सीजन कितना होता है? 140 ml/लीटर। अब इस लंग से कितना वॉल्यूम पास होगा? यहाँ राइट वेंट्रिकल का कार्डियक आउटपुट कितना है? 5 लीटर। सही है। तो यहाँ पे भी 5 लीटर आएगा। सॉरी, यहाँ पे भी 5 लीटर आएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम इसके साथ अगर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर अटैच करें, यहाँ यहाँ एक बंदे को हम डाल दें और इसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन। सही है। तो इस सिलेंडर से पर मिनट कितना ऑक्सीजन कम होगा? सही है। अगर ये 1 लीटर यहाँ से पास हो रहा है ना, तो इस लंग्स में कितना 50 ml जाएगा, 50 ml। सही है। तो एक और इस यहां से 5 लीटर आता है 1 मिनट में, पर मिनट। तो ये पर मिनट इस लंग से भी पास होगा ना, तो ये लंग्स हमारे साथ क्या करेगा? ये इससे ऑक्सीजन कितना लेगा? 1 लीटर हमारे साथ कितना ऑक्सीजन लेके जाता है? 50 लीटर। तो हमारे साथ अगर 5 लीटर पास होंगे तो इस टैंकर से कितना? 250 ml आप ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ओके, 250 ml आप ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ओके, लेट्स सी। ये इधर आपके बुक्स में है, इसको जरा देख लें काइंडली। ये पिक्स प्रिंसिपल यहाँ, ये तो भाई हमारे साथ सीधा सीधा हो गया कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट के लिए जो इक्वेशन है, द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। ये पिक्स प्रिंसिपल क्या बोलते हैं हमारे साथ? कि हमारे साथ रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन, ओके, जितना हमारे साथ ऑक्सीजन कंजम्पशन होते हैं, दैट इज आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट्स माइनस वीनस ऑक्सीजन कंटेंट्स। ये आप क्या करते हो, ये इसके लिए फार्मूला है, आप क्या करते हो, इस पे डिवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल, आप क्या बोलते हो कि हमारे साथ अगर एक इस डंप से हमने बोल दिया कि यहां से कितना ऑक्सीजन आ गया, इधर से 250 ml का ऑक्सीजन आ गया। सही है। तो रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन क्या हो गया? रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन हमारे साथ क्या हो गया? दैट इज 1 मिनट में हमारे साथ कितना ऑक्सीजन कंजम्पशन होगा? दैट इज 250 ml, 250 ml। अब आर्टीरियल जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो अगर हमारे साथ कितना है, वो हमारे साथ वीनस ऑक्सीजन कंटेंट 140 है ना। सही है। और नॉर्मली जब हम आर्टीरियल, तो अगर यहाँ से 50 आएगा इसके साथ, तो दिस इज 190। ओके। अब देखो, अगर हम क्या करें, इससे 190 से हम क्या 140, तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज 50 ml। और जब हम ये इसके साथ डिवाइड करें तो कितना कार्डियक आउटपुट आ गया? 5 लीटर। ओके। तो ये हमारे साथ क्या है? पिक प्रिंसिपल यही बात करता है। सही है। दूसरा, स्ट्रोक वॉल्यूम को हमने डिस्कस किया। स्ट्रोक वॉल्यूम
दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये भी आप पहचान चुके हो, एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये भी आप पहचान चुके हो। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मीन इन द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में एट द एंड ऑफ द सिस्टोल जितना ब्लड प्रेजेंट होता है उसको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर? ये इजेक्शन फ्रिक्शन में एक्सप्लेन करता हूँ, इट इज, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर हमारे साथ इन अर्ली स्टेज ऑफ एक्सरसाइज कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में सॉरी कार्डियक आउटपुट मेंटेन बाय इंक्रीज हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। इन लेटर स्टेज cardiac output maintained by increase heart rate only, that is stroke volume plateau। इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब ये है कि ये बुक वाले आपको बोल रहे हैं जब हम क्या करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें, एक्सरसाइज, तो जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो मसल काम करना स्टार्ट कर देगा, मसल्स, मसल को हमारे साथ फिर ज्यादा ब्लड चाहिए, तो जब ज्यादा ब्लड चाहिए तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो अर्ली स्टेज में ये बोल रहे हैं कि अर्ली स्टेज ऑफ एक्सरसाइज में ये कार्डियक आउटपुट कौन मेंटेन करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा। तो उसके साथ साथ हमारे साथ क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट, जब देखो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। तो देखो जैसे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, सही है। बट याद रखना कि देखो भाई हार्ट रेट तो जितना आप इंक्रीज करोगे तो वो इंक्रीज होगा, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, ये एक लिमिट तक इंक्रीज होगा, क्योंकि वेंट्रिकल जो है भाई इसमें ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो आप 5, 6, 8 लीटर ब्लड लेके आते हो, सही है, तो ज्यादा ब्लड आएगा और ज्यादा इजेक्ट करेगा, लेकिन एक लिमिट आएगा जिससे आप जितना भी वीनस रिटर्न ज्यादा करो वेंट्रिकल में आता ही नहीं है। तो जब वेंट्रिकल में आएगा नहीं तो इजेक्ट कैसे होगा, और इजेक्टेड ब्लड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्लेटू हो जाएगा। उसके बाद हमारे साथ क्या होगा, हार्ट रेट सॉरी हार्ट रेट के साथ हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ कार्डियक आउटपुट क्या होगा, ज्यादा होगा। और दूसरी बात यह है कि एट द एंड हमारे साथ अगर फिब्रिलेशन में चला जाए या एट्रियल फ्लटर में चला जाए तो फिर हमारे साथ ना हार्ट रेट कोई कम आने वाला है ना स्ट्रोक वॉल्यूम कम आने वाले, क्योंकि हार्ट रेट इतना भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ हार्ट को पिलिंग का टाइम ही ना मिले। तो फिब्रिलेशन में और फ्लटर में हमारे साथ हार्ट को पिलिंग का टाइम ही नहीं मिलता। तो डायस्टोले is shortened with increased heart rate. Okay, ventricular tachycardia decrease diastolic filling time, decrease stroke volume, decrease cardiac output. Okay, तो हमारे साथ क्या होगा कि एट द एंड हमारे साथ हार्ट रेट भी जब डिक्रीज हो जाए तो फिलिंग नहीं होगी, तो जब फिलिंग नहीं होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम अगेन डिक्रीज हो जाएगी। इसका यही मतलब है। होप सो कि आप लोगों को कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम का और पिक प्रिंसिपल का समझ आ गया होगा कि इन चीजों का क्या मतलब है। सही है, ये जो अभी तक हमने इस बात को एक्सप्लेन, और दूसरी इस बात पे हमने थोड़ी सी बात की। ओके, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारी बात है दैट इज एजेक्शन फ्रैक्शन। एजेक्शन फ्रैक्शन का सेम मतलब है स्ट्रोक वॉल्यूम, सही है, बट स्ट्रोक वॉल्यूम को फ्रिक्शन में ले लेना, फ्रिक्शन में मल्टीपल में ले लेना, सही है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एजेक्शन फ्रैक्शन, उसको हम एजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं,
सही है। कैसे? देखो, जितना हमारे साथ क्या है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आता है, जितना आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम, सही है। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एन डायस्टोलिक वॉल्यूम पे, एन डायस्टोलिक वॉल्यूम पे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे साथ इन डायस्टोलिक वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन, कितना परसेंटेज हमारे साथ क्या हो गया, हमारे साथ एजेक्ट आउट हो गया, एजेक्शन फ्रैक्शन। ओके, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं एजेक्शन फ्रैक्शन। एजेक्शन फ्रैक्शन स्पेशली हमारे साथ एक पैरामीटर है फॉर द कंट्रैक्टिलिटी। ये हमारे साथ क्या है, कंट्रैक्टिलिटी। अगर कंट्रैक्टिलिटी हमारे साथ क्या है, नॉर्मल है, सही है, ये पुली वर्क कर रहे हैं, तो इजेक्शन फ्रिक्शन क्या होगा, इजेक्शन फ्रिक्शन हमारे साथ नॉर्मल होगा। और आप लोगों ने इको देखो होगा, इको कि इको में इजेक्शन फ्रिक्शन अब इट्स अबाउट 65%, ये हमारे साथ क्या होता है, नॉर्मल होता है, सही है। 65% ये हमारे साथ क्या होगा, नॉर्मल। अगर इजेक्शन फ्रिक्शन हमारे साथ क्या है, 65% है, परसेंटेज में अगर हम ले ले, या हमारे साथ आपको ऐसे भी आ सकता है 0.6%, ओके, या 0.65, इस तरह भी आ सकते हैं। तो या पॉइंट्स में या परसेंटेज में, दैट इज द सेम थिंग, बट ये हमारे साथ इजेक्शन फ्रिक्शन हमारे साथ किसको मैयर करती है, ये हमारे साथ, और ये किस चीज में, ये हमारे साथ सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में ये हमारे साथ क्या होगा, कम होगा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में, एंड में नॉर्मल इन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में ये क्या होगा, नॉर्मल हर पे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्योंकि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में हमारे साथ क्या होता है, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम भी नॉर्मल ही होता है, सही है। इसके डिफरेंट रीजन है, सही है। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का मतलब यह होता है कि हार्ट हमारे साथ प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होता, तो जब प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होता तो उस वजह से हमारे साथ उसकी फीलिंग प्रॉपर नहीं होगी, सही है। और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हमारे साथ वेंट्रिकल कंट्रैक्ट नहीं होते प्रॉपर, सिस्टोलिक में कंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होती हार्ट की, डायस्टोलिक में हार्ट की रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं होती, सही है। तो इस वजह से हमारे साथ हम क्या बोलते हैं कि दैट इज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ओके, अच्छा क्वेश्चन ओके। सो हमारे साथ बहुत आर क्या है, सिस्टोलिक पे, एजेक्शन फ्रिक्शन पे एक्चुअली हम कंट्रैक्टिलिटी मेजर करते हैं कि कंट्रैक्टिलिटी नॉर्मल है या कंट्रैक्टिलिटी हमारे साथ नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल मसल की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर, वो हमारे साथ मौजूद है या वो मौजूद नहीं है। और इसको फिर हम कंट्रैक्टिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे, जब एजेक्शन, ये सारे रूल्स है। अगर आपको ये नहीं पता, इसका समझ नहीं आ रहा, तो भाई याद रखना कि आपको ट्रीटमेंट समझ नहीं आएगी, सही है। तो दिस इज वन, एजेक्शन फ्रिक्शन, कंट्रैक्टिलिटी, एंड अनदर इज व्हाट, कार्डियक आउटपुट। ओके, अब हमारे साथ जो नेक्स्ट बात है, दैट इज कार्डियक वर्क, कार्डियक वर्क। अब भाई कार्डियक वर्क का क्या, सिंपल वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क, कि हमारे साथ पहले तो ये समझो कि वर्क क्या होता है। वर्क का मतलब होता है हमारे साथ क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। जितना एक चीज आपने डिस्प्लेस किया और उस पे जितना फोर्स लग गया, दैट इज वर्क।
उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। अब कार्डियक वर्क का क्या मतलब है? कार्डियक वर्क का क्या मतलब है? तो देखो, वर्क में डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या डालते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको क्या डालते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। और हमारे साथ ये बोथ इस्केमिक हार्ट डिजीज सब कुछ इस चीज पे डिपेंडेंट है। क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना वो ब्लड इजेक्ट आउट करते हैं, और स्ट्रोक वॉल्यूम और फोर्स की जगह हम बोलते हैं एवोर्टिक प्रेशर, कि एवोर्टा में प्रेशर प्रेशर के एवोर्टा में कितना प्रेशर है, से हम कितना, या पल्मोनरी ट्रंक में कितना प्रेशर है, सही है, हम उसके खिलाफ कितना क्या करते हैं? ब्लड इजेक्ट आउट करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कार्डियक वर्क। सिंपल। देखो, ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हमारे साथ है राइट वेंट्रिकल। ओके। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? ये हमारे साथ ब्लड इजेक्ट करता है एओर्टा में, और जो राइट वेंट्रिकल है ये हमारे साथ ब्लड इजेक्ट करता है पल्मोनरी ट्रंक में। सही है। अब मेरी बात सुनो, हम बोलते हैं कि एओर्टा में कितना, एओर्टा में प्रेशर ज्यादा होता है। दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हमने डिस्कस किया था। दिस इज अबाउट, ये कितना डायस्टोलिक इसमें 80 होता है, और सिस्टोल में इसमें 120 तक प्रेशर। जब आप ब्लड इजेक्ट आउट करोगे तो प्रेशर भी इजेक्ट आउट होगा। दीज आर इलास्टिक आर्टरीज। अच्छा, हमारे साथ पल्मोनरी ट्रंक में यहाँ पे 8 से स्टार्ट होके कहाँ तक पहुंचता है? 25 तक। डायस्टोल में 8 होता है, सिस्टोल में 25 होता है। अब हमारे साथ जब ब्लड यहाँ इजेक्ट होगा, और यहाँ ये जो राइट वेंट्रिकल इजेक्ट कर रहे हैं ब्लड को, राइट वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं? ब्लड को इजेक्ट आउट कर रहे हैं अगेंस्ट द 8 mm इजी प्रेशर। किसके? 8 mm इजी प्रेशर का। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट कर रहे हैं ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड इजेक्ट आउट कर रहा है, तो ये हमारे साथ क्या होगा? ये अगेंस्ट, ये 80 से स्टार्ट होके 120 तक चला जाता है। तो मेरे भाई, एक साइड पे आप 8 mm इजी के अगेंस्ट ब्लड पुश कर रहे हो, और दूसरे में आप कितने 80 mm इजी के अगेंस्ट ब्लड पुश कर रहे हो। तो कार्डियक वर्क ये ज्यादा काम करेगा या ये ज्यादा काम करेगा? और ब्लड कितना है, इसका भी 5 लीटर ये पुश कर रहे हैं, ये भी 5 लीटर पुश कर रहे हैं। सही है। तो इसका काम ज्यादा होगा या इसका? इसको, ऑफ कोर्स इसका काम ज्यादा हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का, क्योंकि हमारे साथ क्या है? यहाँ प्रेशर ज्यादा है। सिंपल मतलब ये है, एक बंदा अपने साथ वजन बांध के वो पहाड़ पे चल रहा है, और दूसरा बंदा है, एक बंदा अपने साथ वजन लेके इस तरह ऊपर जा रहा है, दूसरा बंदा उसके अपने साथ वजन लेके इस तरह सीधा जा रहा है। तो किसको इजीली होगी? ये बंदा ऑफ कोर्स इसको इजी होगा, और इसको मुश्किल होगा। तो इसी तरह, इस वजह से जब हम देखते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल मास भी क्या होता है? वो ज्यादा होता है। मसल मास क्या होता है? ज्यादा। और राइट वेंट्रिकल का हमारे साथ क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ क्या होगा? अब ये तो कार्डियक वर्क हो गया, सही है। एक होता है हमारे साथ, तो कार्डियक वर्क हम जब हिसाब किताब करते हैं तो पर मिनट करेंगे, मिनट। ओके। और एक होता है स्ट्रोक वर्क, स्ट्रोक वर्क। दूसरा होता है स्ट्रोक वर्क। स्ट्रोक वर्क का मतलब ये होता है कि हमारे साथ स्ट्रोक वॉल्यूम और एओर्टिक प्रेशर, बट पर कार्डियक बीट सेम वही कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या है, लेकिन कार्डियक वर्क का जब हम बात करेंगे
तो पर मिनट करेंगे। स्ट्रोक वर्क का जब हम बात करेंगे तो पर कार्डियक साइकिल करेंगे, पर कार्डियक साइकिल। क्लियर हो गया? पर कार्डियक साइकिल करेंगे। क्लियर? तो ये हमारे साथ, अब देखो एक हमारे साथ क्या होता है, कार्डियक आउटपुट पर मिनट की अगर हम बात करें तो कार्डियक आउटपुट पर मिनट हम क्या बोलते हैं कि दैट इज कार्डियक कार्डियक वर्क। ये पर मिनट हम बात करते हैं तो इसमें एक कार्डियक आउटपुट आएगा, कार्डियक आउटपुट, ओके, और दूसरा एओर्टिक प्रेशर, प्रेशर। अब ये कार्डियक आउटपुट हम बात किसकी कर रहे हैं, हम वॉल्यूम की, कितना ब्लड इजेक्ट आउट हो रहा है, कि कितना ब्लड इजेक्ट आउट हो रहा है। तो कितना ब्लड जो इजेक्ट आउट हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। आप इसको हम वॉल्यूम वर्क भी बोलते हैं, वॉल्यूम वर्क भी इसको बोलते हैं, इसको हम वॉल्यूम वर्क भी बोलते हैं। सही है? और ये जो वॉल्यूम वर्क है ये इजेक्ट आउट हो रहा है ना, मतलब हमारे साथ हार्ट से निकल रहा है, इसलिए इसको हम एक्सटर्नल वर्क भी, एक्सटर्नल वर्क भी बोलते हैं, एक्सटर्नल वर्क भी इसको बोला जाता है। और दूसरा है एओर्टिक प्रेशर। तो एओर्टा में जो प्रेशर है वो मसल को क्या करते हैं, कार्डियक मसल को क्या करते हैं, उसको हम ज्यादा प्रेशर मसल को जाएगा तो हम क्या करते हैं कि उसको हम प्रेशर वर्क भी बोलते हैं, इसको हम प्रेशर वर्क भी बोलते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे या इंटरनल वर्क। देखो अब एक बंदा है, उसका क्या हो गया, इसके मसल को इस्कीमिया हो गया। इस्कीमिया को हम क्या बोलते हैं, सारा आपको इस्कीमिक हार्ट डिजीज आप समझ आए, अगर ये बात समझ आई है ना तो आपका इस्कीमिक हार्ट जो उसका ट्रीटमेंट, उसका सब कुछ आपको समझ आ गया। कैसे? देखो एक बंदा है, उसका कार्डियक आउटपुट आप ज्यादा करोगे, सही है, या और एओर्टिक प्रेशर ज्यादा, तो उस पे कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा आएगा ना। अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज में एक बंदे को क्या हो चुका है, इस्कीमिया, मतलब उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज, एक बंदे इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इस्कीमिया मीन, व्हाट इज इस्कीमिया? इस्कीमिया, इस्कीमिया क्या होता है, डिक्रीज, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई। और एक होता है हमारे साथ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई। ओके, ये फर्क है इस दोनों में। इस्केमिक हार्ट डिजीज मतलब जो कल हमने पढ़े हुए थे, क्या पढ़े हुए थे, कोरोनरी आर्टरी। इस कोरोनरी आर्टरी में कोई फ्लैग बना हुआ है, कोरोनरी आर्टरी में कोई थ्रोम्बस बनी हुई है। तो भाई मेरे जब इसमें कोई थ्रोम्बस बनी हुई है, सही है, तो हमारे साथ क्या है, थ्रोम्बस, तो ब्लड इससे जा सकते हैं नहीं, तो इसको क्या ब्लड सप्लाई, तो अगर ये हमारे साथ ब्लड से, तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, सही है। अब देखो अगर किसी को ब्लड, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, सही है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक तो ये प्लाक को क्या करना है, ये कार्डियक मसल वीक हो जाएंगे, सही है। अब के ये कार्डियक मसल हमारे साथ क्या हो जाए, इस पे ज्यादा बर्डन ना आ जाए, तो हम क्या करेंगे, या तो इस एओर्टा में क्या करेंगे, प्रेशर कम करेंगे, कि ये कम प्रेशर के अगेंस्ट क्या करें, ब्लड पुश करें, या हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई मेरे के इसको क्या हो जाए इसको ज्यादा वीनस रिटर्न ना आ जाए, इसको क्या हो जाए, वीनस रिटर्न। तो सिंपल
अगर आपने प्रेशर वर्क कम करना है तो एओर्टा में प्रेशर कम करो। जब एओर्टा में अपने प्रेशर कम करना है तो क्या दे दो? आर्टीरियोलो डायरेटर, आर्टीरियोलो डायरेटर, आर्टीरियोलो डायरेटर। बहुत से ड्रग्स है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दो, अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर दे दो, सही है। नाइट्रोप्रोसामाइड दे दो, इसके बाद हाइड्रोलेजीन दे दो। ये डिफरेंट ड्रग्स है। फिर आपने वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम के जब वीनस रिटर्न ज्यादा होगा तो यहाँ पे ज्यादा ब्लड आएगा, तो ज्यादा ब्लड पुश होगी। अब अगेन जब ज्यादा ब्लड आप पुश करोगे तो ये हमारे साथ ज्यादा प्रेशर लेगा। तो आप वॉल्यूम वर्क कैसे कि फ्लूइड वीनस रिटर्न को कम करो। वीनस रिटर्न को आप कैसे कम कर सकते हो? वीनोडाइलेटर दे दो, लाइक नाइट्रेट्स, लाइक डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स दे दो, सही है। ये वॉल्यूम ये वेन को डायलेट करेगा तो सारा ब्लड वेन में हमारे साथ फुल होगा। ये डायरेक्ट ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये सिंपल हमारे साथ क्या है? हमारे साथ इस्केमिक हार्ट डिजीज क्या है? इस्केमिक हार्ट डिजीज है। इस्केमिक हार्ट डिजीज क्या क्यों? या तो हमारे साथ ऑक्सीजन की क्या है, सप्लाई कम है, या हमारे साथ डिमांड ज्यादा हो चुका है। किसका? मायोकार्डियम का। तो सप्लाई अगर आप डिक्रीज है तो उसको क्या करो? ये आर्टरी को ओपन करो। इसके लिए आप क्या थ्रोम्बोलाइटिक दोगे, थ्रोम्बोलाइटिक। मेरे ख्याल में अब जब हम इस्केमिक हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो किसी को कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, किसी को कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, सही है। अब सिंपल हमारे साथ, और अगर डिमांड इंक्रीज तो डिमांड कैसे इंक्रीज होगा कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो, एओर्टिक प्रेशर ज्यादा हो या वॉल्यूम वर्क ज्यादा हो। तो एओर्टिक प्रेशर आर्टीरियोलोडाइलेटर से कम करो, और जो कार्डियक वर्क या वॉल्यूम वर्क हो इसको क्या करो? इसको वीनोडाइलेटर से कम करो, सही है। सिंपल, होप सो क्लियर होगा। अच्छा तो कार्डियक वर्क क्या है? कार्डियक कार्डियक वर्क ये हमारे साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ऑक्सीजन कंजम्पशन को, कंजम्पशन, कि जितना कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा इतना ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। ओके, इतना ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए हमारे साथ। तो हमारे साथ हम बोलते हैं कि क्या? प्रेशर वर्क नीड मोर एनर्जी देन वॉल्यूम वर्क। ओके, वॉल्यूम वर्क इतना एनर्जी नहीं चाहता जितना हमारे साथ कौन चाहता है? प्रेशर वर्क चाहता है। तो ऑक्सीजन कंजम्पशन कंजम्पशन ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कार्डियक वर्क, और which is equal to cardiac output multiplied by aortic pressure, aortic pressure। ओके, तो अगर आपने कंजम्पशन कम करनी है तो कार्डियक आउटपुट यहाँ पे कार्डियक वर्क दियो, तो इसमें क्या करो? या एओर्टिक प्रेशर को कम करो या वॉल्यूम वर्क को कम करो, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन खुद ब खुद कम हो जाएगी, और आपके जो इस्केमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है वो क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। दैट इज अबाउट द कार्डियक वर्क, कि ये फर्स्ट एड में है। लेट्स सी इन द फर्स्ट एड। कार्डियक वर्क इसमें था। इसमें कार्डियक वर्क नहीं है, मैंने कहीं पे देखा तो था कि कार्डियक वर्क का क्या मतलब है, बट ये हमारे साथ इस पे सारा डिपेंडेंट है। ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, इसमें कुछ है नहीं। कल मैंने आप लोग को वो बताया था जरा एस ए नोट का और एवी नोट का, वो हमारे साथ ये भी मैंने एरियाज बताए हुए हैं।
माइट्रल और ये सब कुछ एनाटमी हो चुका है, सही है। फिर इसके बाद मैंने ये जो ये एक्शन पोटेंशियल ये भी पढ़ेंगे, ये पेसमेकर ये भी, ये तो काफी सिस्टम। लेकिन इसका वो एक टॉपिक हमने कल डिस्कस किया है कि इसे नोट आई थिंक सो इस वाले न्यू एडिशन में लोग चीजें ऐड करते, इसने मेरे ख्याल में कम किए हुए, सही है। ये वो स्पीड ऑफ कंडक्शन है, और कंजी पेसमेकर ये था, ये सही है। फिर कंडक्शन पाथवे, एसए नोड, एट्रिया एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, ये सारा हमने डिस्कस किया हुआ है कल। और इंशाल्लाह क्रेस्टा टर्मिनेलिस, ये पेसमेकर, ये सारी बातें हमने क्या किए कल डिस्कस की हुई है। और ये 0.1 सेकंड के लिए ये डिले जो आता है एवी नोड में, ये इंशाल्लाह हम सारे डिस्कस करेंगे। तो वो अगर आपने वो लेक्चर पढ़नी है तो वो हमारे साथ यहाँ इसके साथ पेश आते हैं। और आज जो हमने डिस्कशन की है, तो इसके लिए सिर्फ आप ये स्ट्रोक वॉल्यूम, एजेक्शन फ्रिक्शन, कार्डियक आउटपुट, ये 3 चीजें आप देख ले इंशाल्लाह। और स्ट्रोक वॉल्यूम को भी कल थोड़ा सा, और के कंट्रक्टिलिटी, ये सारा इस पे तो सारा लेक्चर है। कंट्रक्टिलिटी ये प्री लोड आफ्टर लोड, ये सारा हम क्या करेंगे डिस्कस। डॉक्टर साहब ईसीजी तो करवा लेंगे, लेकिन मसला ये है कि बच्चों को अभी फिजियोलॉजी का नहीं पता, तो इसलिए ये जो है ना कार्डियक वर्क, और ये इस पे डिपेंड करता है मेरे भाई। wait, मैं थोड़ा सा ये बंद करूं, मैं आप लोगों को